In this video, we are completing Lucent Economics in one shot. So we will try our best to complete it in one video. So let's start. We are starting from chapter 2, Economy and Economics. Economy and Economics. It is the state of a country. Economy क्या है? It is a state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money. यानी इकोनॉमी अवस्था है एक कंट्री की स्टेट है, वहाँ का जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई में. इकोनॉमिक्स, it is the branch of knowledge concerned with the production, consumption and transfer of wealth. इकोनॉमी रिलेटेड होगी किसी कंट्री से या स्टेट से और या किसी रीजन से. इकोनॉमिक्स पूरा उसका अर्थशास्त्र जो कि होता है वो है. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स. इकोनॉमी के टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट व्यू ऑफ द टाइम in a particular country, different forms of production patterns evolved and different economic systems finally came up, providing alternative ways of organizing an economy. The three models of economic system which we see coming up are basically the different stages in the evolutionary process. हम देखते हैं तीन टाइप की इकोनॉमी देखते हैं, जो कि क्या है, जो हमारा इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है कि सबसे पहले थोड़ा हमारा विकास कम होता है, फिर अधिक, तो उनकी ही तीन डिफरेंट स्टेजेस को दिखाता है थ्री टाइप का इकोनॉमिक मॉडल्स. ठीक है. फॉर ओवर एक्सपेरिमेंट्स विच डिफाइन ए बेटर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओवर इकोनॉमी. तो फर्स्ट टाइप है इकोनॉमी का कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. द कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हैज़ origin in the famous work of Adam Smith, Wealth of Nations, 1776. So who was the writer of Wealth of Nations? It's Adam Smith. Wealth of Nation, Adam Smith. Adam Smith, 1723 to 1790. The Scottish philosopher, स्कॉटलैंड के थे एडम स्मिथ. इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, whose writing formed the basis of classical economics, had stressed certain fine ideas which were to take fancy among some of the Western countries, and finally capitalism took birth. Smith raised his voice against the heavy-handed government regulation of commerce and industry of the time, which did not allow the economy to tap its full economic worth. Means गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन कॉमर्स और इंडस्ट्री पर कुछ ज़्यादा ही था, तो उसके खिलाफ स्मिथ ने अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि उस वजह से इकोनॉमी अपनी फुल वर्थ को प्राप्त नहीं कर पा रही थी. And reach the level of well-being, stressing division of labor and environment of laissez-faire, non-interference by the government. laissez-faire का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हमारा एडम स्मिथ ने दिया. यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. laissez-faire, मुक्त व्यापार की नीति एडम स्मिथ ने दी है, जिसे laissez-faire कहते हैं. He proposed that the invisible hand of market forces, प्राइस मैकेनिज़्म, जिसकी मांग ज़्यादा होगी, मांग डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मार्केट द्वारा ही अपने आप प्राइस को तय कर लिया जाता है एक इनविजिबल हैंड के द्वारा, वो भी प्रपोज किया एडम स्मिथ ने. लेज़र-फेयर दिया हमारा एडम स्मिथ ने, और इनविजिबल हैंड भी हमारा अवधारणा दी एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस. ओके. will bring a state of equilibrium in the economy and a general well-being to the countryman. For such an economy to function for public well-being, he has acknowledged the need of competition in the market. Competition होगा तभी होगा, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल से.
Once the USA attained independence, the idea of Adam Smith were made part of its public policy. एडम स्मिथ ने आइडिया कब दिया था हमारा 1773 में. जब अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो उन्होंने एडम स्मिथ ने जो बताया उसे अपनी पब्लिक पॉलिसी में इंक्लूड कर लिया. जस्ट 1 year आफ्टर वेल्थ ऑफ नेशंस वाज पब्लिश्ड. वेल्थ ऑफ नेशंस कब पब्लिश्ड हुई थी? 1776. From here the idea spread to other parts of Euro-America by 1800. ओके, यहाँ से ये अलग यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में भी गया 1800 तक. द इकोनॉमिक सिस्टम कोल्ड कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म की शुरुआत एडम स्मिथ से होती है. वाज इस्टेब्लिश्ड विच वाज लेटर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी. द डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, how much to produce and at what price to sell are taken by the market, by the private enterprises in this system, with the state having no economic role. all यानी इसमें सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगा सारी चीज़ और जो स्टेट होगा उसका रोल नहीं होगा. जबकि पहले क्या था, स्टेट का कुछ ज़्यादा ही रेगुलेशन था. उसके बाद एडम स्मिथ कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया. As Keynes has suggested that the capitalistic economy should move few steps towards socialistic economy. यानी जॉन मेनार्ड केन्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जिसमें स्टेट का कोई रूल नहीं है उसे कुछ स्टेप बढ़ाना चाहिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ. ठीक है. प्रोफेसर लेंज was suggesting just the same in the case of the state economies. State economy rooted in the idea of historical change proposed by the German philosopher Karl Marx. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का तो हमने दिया था स्कॉटिश थे जो हमारे एडम स्मिथ. एंड स्टेट इकोनॉमी का हमें दिया. स्टेट इकोनॉमी में क्या होगा, स्टेट का रूल ज़्यादा होगा. तो केन्स ने तो हमें बताया था कि कैपिटलिस्टिक को थोड़ा सोशलिस्टिक होना चाहिए उस तरह से. और प्रोफेसर लेंस ने हमें बताया था कि जो स्टेट इकोनॉमी है उसे भी थोड़ा कैपिटलिस्टिक होना चाहिए. मतलब एक मिडल पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे इंडिया ने अडेप्ट किया है. ओके. दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट केम अप इन द अर्स्टवाइल USSR. ये फर्स्ट बार USSR में आया. कैपिटलिस्टिक अमेरिका में आया था आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917. ये बाद में आया है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बाद. एंड गॉट इट्स आइडियल शेप इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949. आइडियल शेप इसका देखने को मिलेगा हमें पीपल्स रिपब्लिक चाइना में. एंड फर्स्ट बार आया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद USSR में. This form of economic system also spread to other countries in the Eastern Europe. Here we see two versions of the state economy. In the USSR known as the socialistic economy and in pre-1985 China as the communist economy. Two types आए state economy के भी. जो हम USSR में देखते हैं वो है हमारा socialist economy. एंड जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी देखते हैं हम 1985 से पहले जो चाइना था उसमें. 1985 के बाद तो थोड़ा उदारीकरण होना लगा इकोनॉमिक्स का. थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हुआ. इस वजह से थोड़ा सोशलिस्टिक नेचर चेंज हो गया. थोड़ा मिड नेचर दिखने लगा है इस वजह से. While socialistic economy emphasized the collective ownership of the means of production, property and assets, and it also ascribed a large role to the state in running the economy. Communist economy advocated state ownership of all properties including labor,
and absolute power to state in running the economy. Through for Marx, socialism was a transitional stage to communalism. It never did happen in reality. मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि कैसे स्टार्टिंग अवस्था से पूर्ण साम्यवाद की अवस्था आती है, यानी कंप्लीट सोशलिज्म आता है. तो वो कम्युनिज्म से पहले की अवस्था सोशलिज्म है, बट कम्युनिज्म आ नहीं पाया. The socialist and communist economies used to criticize capitalistic economics of being based on exploitation. In response, the capitalistic economies called them the practitioner of state capitalism, where the states were the sole exploiters. Means एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं. सोशलिस्ट कहते हैं कि आप लोग कर रहे हो एक्सप्लॉइट. यहाँ पे कहते हो जो एक कैपिटलिस्टिक है वो कहते हैं कि आप लोग जो स्टेट इकोनॉमी वाले हो आप भी एक्सप्लॉइटेशन तो कर रहे हो, पर आप अकेले एक्सप्लॉइटेटर हो गए वहाँ पे आपकी इकोनॉमी में. सो अब थर्ड स्टेज आएगी जो इन दोनों की कमियों को पूरा करेगी. तो वो है द मिक्स्ड इकोनॉमी. द बिलीफ इन द सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी of the market and in the invisible hand of Adam Smith got a major setback in early 20th century during the Great Depression. 1929 में आया हमारा ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, तो इससे इन पे क्या लगा, एक लोगों में लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. तभी तो मार्केट फोर्सेस से हम चल रहे हैं इनविजिबल हैंड की तरफ, जो एडम स्मिथ ने हमें बताया है उस पर यकीन कर रहे हैं. फिर भी 1929 में इतना ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया? द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन स्प्रेड फ्रॉम USA टू अदर इकोनॉमीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप. इससे हुआ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, डाउनफॉल इन डिमांड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लॉकआउट्स इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. द प्रिवेलिंग Smithsonian macro ideas failed to check the crisis. A new approach was needed, which came in the famous work, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, by the English economist Adam Smith was Scottish, okay, and John Maynard Keynes was English economist at Cambridge University. Adam was in Glasgow University and Maynard Keynes was at Cambridge University. Maynard was English economist. Adam was Scottish economist. Okay, philosopher. Sorry, Scottish philosopher. He was a philosopher. And Adam's book was published in 1776. And Maynard's book was published in 1936. General Theory of Employment, Interest and Money. After the Great Depression, Maynard's book was published. Okay. Keynes questioned the very principle of laissez-faire and the nature of the invisible hand. He even opined that the invisible hand brings equilibrium to the economy, but by strangulating the poor. Means पुअर का गला घोट के, पुअर का साथ गलत करके ही इसमें इक्विलिब्रियम आता है मांग डिमांड का. He suggested that the prices and wages are not flexible enough to provide employment to all. Questioning the limitation of the market mechanism, Keynes suggested strong government intervention in the economy. तो Keynes ने कहा कि गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होना चाहिए इसमें, टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन. ही सजेस्टेड इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, discretionary fiscal policy, fiscal deficit, lower interest rates, cheap money supply, etc. to boost the demand of goods and services, as this was the reason behind the depression.
सो उन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन आया है तो सरकार को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि डिप्रेशन जैसी स्थिति ना आ पाए, जैसे फिस्कल पॉलिसी के स्टेप्स है और गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े। सो ये उन्होंने बताया। एज केनेशियन पॉलिसी वर फॉलोड, द कंसर्न्ड इकोनॉमीज वर सक्सेसफुली पुल्ड आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, as a follow-up to Keynesian advices, many trendsetter economic policy were initiated throughout the capitalistic economy. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ही बहुत सारे इनिशिएटिव हुए केन्स की पॉलिसी को देखते हुए। वन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच केम आउट वाज द गवर्नमेंट्स एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी। ओके, गवर्नमेंट भी अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी अपना एक्टिव रोल थोड़ा दिखाने लगी। The essential goods and services which were till date being purchased by the people as private goods were soon made available by the state free of cost, giving people more spare money to create demand for the goods and services which were part of the market. The mixed economy arrived in this way, and the classical capitalistic economy was challenged by it. On the margins of the developments given above, it is interesting to note the developments in the state economies of the time. It was प्रोफेसर, यानी डेवलपमेंट तो स्टेट इकोनॉमी भी स्टेट इकोनॉमीज़ में भी होएगा, तो वो होंगे प्रोफेसर ऑस्कर लैंड द्वारा 1904 to 65. The Polish philosopher. Lange was a Polish philosopher. Adam was a Scottish philosopher. Keynes was an English economist who was in 1950s suggested the same thing for the socialist economy 1915 as Keynes had for the capitalistic. Professor Lange praised the state economy for many of its good things, but also suggested inclusion of some of the good things of the capitalistic economy. He advised the state economies to adopt market socialism. The term was coined by him. So, if we were asked the market socialism term किसने दिया, so the term was coined by Professor Oscar. His suggestions were outrightly rejected by the state economies, as such compromises in the socialistic economic order were blasphemous at that time. This was ultimately a suggestion towards democracy from dictatorship. So उन्होंने थोड़ा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स थी स्टेट इकोनॉमिक्स वो सुधार नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया है। As Keynes has suggested that the capitalistic economy should move few steps towards socialistic economy, Professor Lange was suggesting just the same in the case of the state economies. Democracies are flexible, thus they were able to go for an experiment which paid them in coming times. Okay? बस स्टेट इकोनॉमिक्स ने अडेप्ट नहीं किया इसको, और केन्स ने सजेस्ट किया था डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को जहाँ पे लेजर फेयर था, तो उन्होंने इसे अडेप्ट कर लिया। अब हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। इट्स इम्पोर्टेंट। सो द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हमारा एडम स्मिथ ने, मनी इल्यूजन लिखा हमारा एडविन फिशर ने, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, मनी इल्यूजन एडविन फिशर, कैपिटल एंड ग्रोथ J.R. हिक्स,
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनार्ड किन्स. प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया. द वैल्यू एंड कैपिटल, जे.आर. हिक्स. देन जे.आर. हिक्स की 2 बुक्स हैं यहाँ पर, कैपिटल एंड ग्रोथ, द वैल्यू एंड कैपिटल. द कैपिटल वर्ड, हिक्स. द कैनन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मार्शल. बिग पुश थ्योरी, ए.आर. रोडॉन. दत्त एंड सुंदरम्स इंडियन इकोनॉमी, तो गौरव दत्त एंड अश्विनी महाजन. These are the some important book. Wealth of Nation, Adam Smith. Money, Irving Fisher. Capital and Growth and the Value and Capital, J.R. Hicks. General Theory of Employment, Interest and Money, J.M. Keynes. Planned Economy of India, Vishwesharya. Dutt and Sundaram, Gaurav Dutt and Ashwini Mahajan. Big Push Theory, A.R. Rodon. The Cannon Theory of Consumer Surplus, Marshall. Okay. Economic growth and development. The term coming from the life sciences, growth in economics means economic growth, an increase in economic variables over a period of time is economic growth. The most important aspect of growth is its quantifiability. One can measure it in absolute terms. दिस वॉज द ग्रोथ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं अंकों में. डेवलपमेंट वॉज डिफरेंट. ग्रोथ हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है क्योंकि वेरिएबल्स में है ये. एज द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कंसिडर्ड दिस यार्डस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एज क्वोटेड इन जेराल्ड एम मैनर एंड जेम्स ई रोच, लीडिंग इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली 2026. All the units of measurement may be applied to show it, depending upon the economic variables where the growth is being studied. We have a few examples. An economy might have been able to see growth in food production during a decade, which could be measured in terms. Okay, इसे मेजर कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ है. रोड का नेटवर्क है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी ग्रोथ है. वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं करेंसी में, तो ये भी ग्रोथ है. अगर ठीक है, पर कैपिटा इनकम है, उसको भी मेजर कर सकते हैं हम मोनेटरी टर्म्स में एक पीरियड के अंदर, तो ये भी ग्रोथ है. वी मे से डेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वान्टिटेटिव. ओके, quantitative progress. To calculate the growth rate of an economy variable, the difference between the concerned period is converted into percentage form. मतलब जो पहले का हमारा था आंकड़ा, जैसे पहले 100 था हमारा, अब 200 हो गया है, तो अब वाले में से पुराना वाला माइनस करके हम उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि कितने की बढ़ोतरी हुई है. ग्रोथ रेट इज़ एन एनुअल कॉन्सेप्ट विच मे बी यूज्ड otherwise with the clear reference to the period for which it is used. 2. Growth is a value neutral term. ग्रोथ में क्या होगा, वैल्यू न्यूट्रल टर्म है. इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एन इकोनॉमी फॉर ए पीरियड. वी जनरली यूज इट इन ए पॉजिटिव सेंस, ग्रोथ को. इफ इकोनॉमिक्स से एन इकोनॉमी इज ग्रोविंग, इट मीन्स द इकोनॉमिक्स having positive growth. Otherwise, they use the term negative growth. Now we will see economic development. Economic growth was considered as a cause and effect for the betterment of lives of the people. This was the reason why economists till the 1950s failed to distinguish between growth and development. 2. They know the difference between these terms. It was during the 1960s and in the later decade that economists came across many countries where the growth was comparatively higher, but the quality of life was comparatively low. ग्रोथ हाई थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो थी 1960s में.
So, for economists, development indicates the quality of life in the economy, which might be seen in accordance with the availability of so many variables. The level of nutrition, इनसे हम डेवलपमेंट को माप सकते हैं. The expansion and reach of healthcare facilities, hospital, medicine, safe drinking water, vaccination, sanitation, level of education among the people, other variables जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करें. Here, one basic thing must be kept in mind, that if the masses are to be guaranteed with the basic minimum level of quality enhancing input above given variables such as food, health, education, etc. in their life, a minimum level of income has to be guaranteed for them. Income is generated from productive activities. It means that before assuring development, we need to assure growth. Okay. Higher economic development requires higher economic growth. ग्रोथ अधिक होगी तो डेवलपमेंट अधिक होगा. ओके. डेवलपमेंट में ये भी है कि नीचे वाले तबके को भी लेकर चलना है. बट इट डज नॉट मीन दैट अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि ये उसका कारण यही बने उसे बढ़ाए. ए कन्फ्यूज़न द अर्ली इकोनॉमिक्स फेल टू क्लियर.